प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए हम इस क्लास की शुरुआत पवित्र आत्मा के गीत से करें। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10वें पाठ के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं और इस पाठ में हम मेहनत के महत्व को पढ़ने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत का महत्व यह एक प्रबोधन था जिसे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने लिखा था। तो आइए आज हम इसके अगले पाठ को पढ़ें। मेहनत हमारा फ़र्ज़। मेहनत करना हम में से हर एक का फ़र्ज़ है, क्योंकि मेहनत किए बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। मेहनत करके जीवन गुजारने का आह्वान हमें बाइबल में से ही मिलता है। बाइबल में कई जगहों पर हमें प्रभु परमेश्वर से यह सीख मिलती है कि क्यों हमें मेहनत करना चाहिए और मेहनत के बिना हम कैसे हो सकते हैं, और मेहनत ही हमें हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन बिताने का अवसर प्रदान करती है। तो देखते हैं क्या क्या कहता है बाइबल। विधि विवरण ग्रंथ में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर कहता है, तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा कामकाज करो। मतलब पूरे दिन हमको 6 दिन परिश्रम करना है और 7वें दिन विश्राम का दिन है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम 6 दिन पूरा परिश्रम करते हुए अपना सारा कामकाज करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13। वैसे ही हम प्रवक्ता ग्रंथ में पाते हैं अध्याय 40 वाक्य 18 में, हर एक के लिए बहुत सारे काम निर्धारित किया गया है। आत्मनिर्भर व्यक्ति और श्रमिक का जीवन सुखद है। जो आलसी है, जो काम करना नहीं चाहते हैं और दूसरों के ऊपर में हमेशा निर्भर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकते। जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग ही सुखी बन सकते हैं। एक बार ईसा मसीह ने लोगों से कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। प्रभु परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम मेहनत करें और इसीलिए मेहनत करके थकने के बाद प्रभु हमें अपने पास बुलाकर एक हमको सहारा देने की या कंफर्ट और हमें जो राहत देने की कोशिश और वादा करते हैं। हमें विश्राम प्रभु परमेश्वर के पास जाने से ही मिलता है। इसीलिए हमें हर बार कहा जाता है कि हम मेहनत करनी चाहिए। वहीं पर हमें संत पौल के पत्रों में बहुत जगह पर मेहनत के महत्व का या मेहनत करने के फ़र्ज़ के बारे में पता चलता है। संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि हम अपने ही हाथों से परिश्रम करते हैं। और वहीं पर थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में अध्याय 3 वाक्य 8 और वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि वे कहते हैं, और बड़े परिश्रम से दिन रात काम करते रहे, जिससे हम किसी के ऊपर भार न बने। हमारा जीवन आत्मनिर्भर होकर बिताना चाहिए। हमारा जीवन दूसरों के लिए भार ना हो, इसलिए हमें स्वयं मेहनत करनी चाहिए। साथ ही वे कहते हैं कि जो काम नहीं करना चाहता है उसे खाना भी न दिया जाए। मतलब काम करने से ही हम हमारे भोजन के हकदार बनते हैं, और जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, आलसी है,
वे खाना खाने के या भोजन के लिए भी हकदार नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं उसे भोजन भी नहीं दिया जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जगह जगह पर, और एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में फिर अध्याय 4 वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं कि जो ईमानदारी से काम करते हैं वे ही दूसरों की सहायता भी कर पाते हैं। जो चोरी किया करता था वह चोरी नहीं करे, बल्कि वह ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे वह दरिद्रों की भी सहायता कर सकते हैं। यदि हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो हम हमारी भी सहायता नहीं कर पाएंगे और दूसरों की भी नहीं। इसीलिए मेहनत करने से हम खुद की भी और दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए मेहनत को हमारा फर्ज माना जाता है। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दौत्य है। अब हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से मजदूर है और मजदूरी के अभाव में वह शून्य है। यह कहावत या कथन है जोसेफ कोनराड का। जोसेफ कोनराड कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से मजदूर है, उसका स्वभाव ही मजदूरी है, और अगर मजदूरी नहीं रही या मेहनत नहीं रही तो मेहनत के बिना वह शून्य है। साथ ही साथ हम देखते हैं अन्य लोगों के बारे में जो कहते हैं कलीसिया आधुनिक संसार में, इस प्रलेख में भी कहा गया है कि परिश्रम करने से मनुष्य ने न केवल वस्तुओं और समूहों का बल्कि स्वयं का विकास कर पाता है। वस्तुओं का, समूहों का नवरूप तो होता ही है, उसके साथ साथ खुद का विकास भी मेहनत से या परिश्रम से ही संभव है। और इस तरह वह ज्ञान हासिल करते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करता है और अपने से बाहर दूसरों का भी विकास करता है। और सही अर्थ में समझा जाए तो इस प्रकार का व्यक्ति विकास उस भौतिक संपत्ति से बढ़कर है जिसे वह कमा सकता है। पैसा कमाने से सिर्फ अपना घर बड़ा कर सकता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी बड़ी कर सकती है, लेकिन मेहनत करने से न केवल सिर्फ अपनी भौतिक बल्कि अपनी आत्मिक या खुद के जो व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल होता है केवल मेहनत के द्वारा। मेहनत करने से ही एक व्यक्ति का संपूर्ण विमोचन या संपूर्ण डेवलपमेंट पॉसिबल होता है मेहनत के द्वारा। कोई व्यक्ति मेहनत करने से खुद के परिवार का, अपनी भौतिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति भी परिश्रम और मेहनत के द्वारा ही कर पाता है। इसीलिए बच्चों, हम मेहनत के महत्व को समझें और मेहनत से दूर कर भागे नहीं, बल्कि मेहनत को परमेश्वर की ओर पहुंचने का एक साधन बनाकर मेहनत को हमारी आराधना के रूप में बदल दे। वह तब पॉसिबल होगा जब हम ईमानदारी से प्रभु के लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करके हम हमारे परिवार को और हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाए। तो इसीलिए मेहनत करने के समय जो मजदूरी करता है और जो मालक है, उन दोनों में भी एक तालमेल होना चाहिए। दोनों समझौते के साथ में कार्य करने चाहिए। अपनी पसंद की मजदूरी तलाशना, अपनी मजदूरी के क्षेत्र में उन्नति का मौका ढूंढना, साथ साथ मजदूरी की परिस्थितियों में मालिकों एवं ग्राहकों को समर्पित करते हुए उनके लिए दुआ करना, ये सब मजदूरों के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। एक मजदूर होने के नाते, एक एम्प्लॉय होने के नाते न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वो जहाँ पर काम करते हैं उनके लिए, उनके साथ में काम करने वालों के लिए, उनके कार्यों के लिए, इस कार्य का फल अनुभव करने वालों के लिए, उनके जो एम्प्लॉयर है उनके लिए, जो काम मालिक है उनके लिए, और जो उनके नीचे काम करते हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करना भी हर एक एम्प्लॉय का या हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति को इस धारणा से आगे बढ़ना चाहिए कि परिश्रम करने की क्षमता एवं अवसर ईश्वर ही प्रदान करता है। यदि हमें ईश्वर से शक्ति नहीं मिलती, ईश्वर हमारे अंदर प्राण नहीं देता, तो हम मेहनत नहीं कर सकते और उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे मन में यह दृढ़ धारणा होनी चाहिए कि मेहनत करने की क्षमता और अवसर भी हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है। अब मजदूरों का वेतन, हम मजदूरी करते हैं तो हमें उसका वेतन भी मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए, वेजेस भी बोलते हैं। तो परिश्रम का प्रतिफल क्या है? वेजेस। मगर कोई लोग ऐसा है जो मजदूरों को आवश्यक वेतन नहीं देते हैं। जो मेहनत हमारे घर में आम मजदूर लोग करते हैं
उनको पैसा कम देते हैं, उनकी मजदूरी हम चुराकर हमारे स्वार्थ के लिए उनका पैसा रखते हैं और उन्हें बहुत ही तुच्छ पैसा देकर भगा देते हैं। तो ऐसे अन्यायपूर्वक जो पैसा हम मजदूरों के हक का हमारे लिए रखते हैं, उससे हमारा कभी भला नहीं होगा, क्योंकि इन मजदूरों के आंसू प्रभु परमेश्वर जल्दी से देखकर उनके लिए कार्य करेगा। इसीलिए हमारे करने के कारण मजदूरों के आंखों में आंसू न आए। एक मजदूर को उनका परिवार पालने के लिए पर्याप्त वेतन हमको देना हमारा कर्तव्य है, तभी वह न्याय संगत कहलाएगा। और इसीलिए कलीसिया भी हमें इसके बारे में अनेक सीख देती है कि किस तरह हमें हमारे मजदूरों को उचित वेतन देना चाहिए। संत कुरियाकोस इलियास चावरा, वे भी टेस्टामेंट ऑफ ए लविंग फादर, एक अच्छे पिता के बोल, इसमें अपने पैरिश के लोगों के लिए उन्होंने कुछ निर्देशन दिए थे। वहाँ पर उनके निर्देशनों में से एक निर्देशन वेतन के लिए भी है। वे कहते हैं कि जो लोग आपके पास काम करने के लिए आते हैं, उन्हें उचित वेतन उचित समय पर देना चाहिए। कभी भी उनका वेतन देने के लिए देर न करें और उनके वेतन सही रीति से दे, कम न दे, क्योंकि उनका परिवार पूरा इस वेतन पर निर्धारित है। उनकी रोजी रोटी इस वेतन के ऊपर में है और यदि हम वह नहीं देंगे तो उनके घर में जो दुख होगा, उसकी दुख की आह प्रभु जल्दी सुन लेंगे और उससे हमारे ऊपर में अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो काम करते हैं उन सबको हम सही वेतन दिया करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मेहनत किए बिना ही अधिक वेतन पाने की कोशिश करते हैं, वह भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। बिना मेहनत किए हमें वेतन का कोई हक नहीं है। इसीलिए परिश्रम का बोझ ढोए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। परिश्रम का बोझ ढोए बिना मात्र दृष्टि गढ़ाने वाले आर्थिक अन्याय को हम कारण बन जाते हैं। तो बिना मेहनत के हमें पैसा इकट्ठा करने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। मजदूरों का वेतन तय करने के टाइम पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस वेतन से जो पैसा हम उनको देते हैं उससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक मापदंड के हिसाब से है या नहीं। जो समाज में अगर एक रकम ठहराकर है, उसके हिसाब से हम इनको वेतन देते हैं या नहीं, इसके बारे में हमें देखना ज़रूरी है। न्यायपूर्वक वेतन दिया जाना चाहिए, तभी मजदूर एवं मालिक दोनों के बीच में बैलेंस होगा और वे अपना अपना काम खुशी से कर पाएंगे। लेकिन जब न्यायपूर्ण वेतन मिल जाता है तो मजदूर दूसरों के साथ भी न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकता है। अगर एक मजदूर जिसके यहाँ जो मालिक के यहाँ पर काम करता है, उसका मालिक उसे ठीक से वेतन नहीं दे, तो वो मजदूर उस वेतन से दूसरों के साथ जो उसके ऊपर में इस परिवार में रहने वाले लोग इस वेतन के ऊपर में निर्भर है, उनको उचित देखभाल नहीं कर पाएगा और साथ में जिनको यह पैसा देने वाला है उनको भी वह ठीक से नहीं दे पाएगा। इसीलिए सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है। इसीलिए हमें भी मजदूरों को ठीक रकम देनी चाहिए। तो परिश्रम का सामाजिक आयाम या सामाजिक न्याय क्या है? परिश्रम के बारे में समाज क्या कहता है? मजदूरी में की गई सामाजिक आयाम निहित होता है। इसीलिए मजदूरी ही देश को आगे बढ़ाती है। कोई भी व्यक्ति न तो अपने लिए जीता है और न ही मजदूरी करता है। इसीलिए कोई भी अगर व्यक्ति कुछ काम करता है तो वह दूसरों के लिए करता है। अगर हमारे पापा मम्मी मेहनत करने के लिए बाहर जाते हैं तो वह हमारे लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए। और कोई बच्चा मेहनत करता है तो फिर उनके भाई बहनों के लिए, उनके माता पिता के लिए। तो इस तरह सब लोग जो मेहनत करते हैं वे एक दूसरे के लिए करते हैं, कोई खुद के लिए मेहनत नहीं करता है। इसीलिए जाने अनजाने में हम सब एक दूसरे के सहयोगी है, सहचर है। टीचर पढ़ाता है बच्चों के लिए, डॉक्टर दूसरे लोगों की मेहनत करता है दूसरों लोगों को आरोग्य प्रदान करने के लिए। एक
झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति परिसर को क्लीन करता है दूसरे व्यक्तियों के लिए। ऐसे हर एक जन, हम जो कुछ भी मेहनत या श्रम करते हैं वह एक दूसरे के लिए है। इसीलिए हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के सहचारी है और एक दूसरे को सहयोग करके हमें अपना काम करना चाहिए। तो मजदूरी मानव भाईचारे का नमूना बन जाती है। इसीलिए हम जब एक दूसरे के साथ में सहकार्य करते हैं तो हमारा जो मेहनत है, हमारी मजदूरी एक भाईचारे का नमूना बनकर हमारे सामने उभर आती है। तो हर पल मनुष्य को सहचरों के परिश्रम का फूल भुगतने वाला एक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि हम जो आसानियाँ या हम जो फल अनुभव करते हैं वह सिर्फ हमारे मेहनत का नहीं, दूसरे की मेहनत का भी है। कोई दूसरा परिश्रम करता है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। किसी एक ने पेड़ लगाया और हम उसका फल लेते हैं। उसी तरह किसी एक ने एक कार्य किया, लेकिन उस कार्य से निकलने वाला फल हम अनुभव करते हैं और हम जो कार्य करते हैं उसका फल दूसरे जन अनुभव करते हैं। इसीलिए मेहनत करना या परिश्रम करना ये समाज में एक बैलेंस लेके, संतुलन लेके आता है, जिससे कारण सब लोगों का जीवन आसानी से बिता पाए। तो मजदूरी के अभाव में मनुष्य दुश्मन बन जाता है और इसीलिए अधिक से अधिक मजदूरी का मौका ढूंढना चाहिए और मौका बनाने का बाद में उसका उपयोग करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और मजदूर एवं मालिक दोनों के बीच में सहयोग की भावना ज़रूरी है। अगर दोनों के बीच में सहयोग नहीं है, अगर मजदूर खुश नहीं है तो वह ठीक से मेहनत नहीं करेगा और फिर उसका मालिक नाखुश हो जाएगा। लेकिन उसी तरह अगर मालिक खुश नहीं है तो उसका मजदूर जो कुछ भी करेगा उससे संतुष्ट नहीं होगा और फिर उसे भी ठीक से वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए मजदूर और मालिक दोनों के बीच में हमेशा एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। एकता की भावना ही हम सबको एकता के मार्ग पर ले जाएंगे और हम सब एक साथ उन्नति की ओर बढ़ेंगे और अपने अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेहनत के महत्व के ऊपर इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इस पाठ में हमने चर्चा की कि मेहनत का उपयोग क्या है, मेहनत का आवश्यकता क्या है, मेहनत कैसे करनी चाहिए, कलीसिया इसमें क्या सिखाती है, मेहनत हमारा फ़र्ज़ है और फिर मेहनत या परिश्रम का सामाजिक आयाम क्या है या सामाजिक रेलेवेंस क्या है, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। और साथ ही साथ मजदूरों को वेतन देना चाहिए, कैसे मजदूरी करने से हम सब एक साथ एक दूसरे के विकास में भाग लेते हैं, परमेश्वर के सृष्टि कार्य में भाग लेते हैं, इसके बारे में भी आज हमने पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप ठीक तरीके से पढ़िए और मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और फिर पाठ के बाद में दिए गए जो प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर ढूंढ निकाले और अपने कॉपी में लिखिए। चर्चा के लिए इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कीजिए। सभी मजदूरियों को अपनी अपनी हैसियत है। इस दृष्टिकोण को आप पोषण समाज में करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर एक बार, सभी मजदूरियों की अपनी अपनी हैसियत है। इस दृष्टिकोण का पोषण समाज में करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको प्रश्न समझा होगा ना कि सब काम और सभी मजदूरों को अपनी अपनी हैसियत है, तो इसका हमें अपने जीवन में पालन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, उसका एक चार्ट के रूप में या रिपोर्ट के रूप में आप इसको लिख सकते हैं चर्चा के बाद और उसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरा है, मजदूरों को उचित वेतन न देना एवं अनुचित वेतन पाना ये दोनों एक तरीके से गलत है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसकी भी चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद में आपके जो पॉइंट्स है उसको आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आपने इस कार्य को या एक्टिविटीज़ को कैसे स्टार्ट किया और इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने क्या क्या लिए और आप कैसे इसको मेहनत के महत्व को समझकर अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो हम करने की और एक एक्टिविटी है जहाँ पर हमें दिया गया है, परिश्रम के महत्व पर आधारित महापुरुषों के कथन, कहानियाँ, कविताएं एकत्र करके क्लास में प्रस्तुत कीजिए। तो आप इस पाठ में भी हमने कई महान व्यक्तियों के जो कथन सुने हैं जिन्होंने मेहनत के बारे में हमसे कहा है। अनेक संत लोग हैं और अनेक लोग जो हमें महान लोग प्रबोधन देते हैं। तो आप सब
मेहनत के ऊपर में जो थॉट्स है उसे कलेक्ट करके आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपकी क्लास में, कॉपीज़ में और कमेंट्स में भी। हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। और साथ ही बच्चों, हमारे पाठन के लिए हमें दिया गया है संत पौलुस का थिस्सलुनीके नाम दूसरा पत्र, अध्याय 3 वाक्य 6 से 13 तक। थिस्सलुनीके नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वाक्य 6 से 13 तक। इसे ज़रूर पढ़िए और इसमें से स्पर्श करने वाले वाक्यों आप पढ़ सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं। उससे प्रेरणा पाकर उस वचन को जीने की आप ज़रूर कोशिश कीजिए। तो आइए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हम हाथ जोड़े। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यह अच्छा अवसर प्रदान किया जिससे हम मेहनत के महत्व को समझें। हे प्रभु, हम पर यह कृपा कीजिए कि हम सब आलसी ना बने, बल्कि ईमानदारी से हमें जो कार्य सौंपा गया है उसे मेहनत से पूरा करें और इस तरह हम हमारे परिवार, हमारे समाज और स्वयं का विकास कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।